अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी लाई हूँ। और आज जो हम अचार बनाने वाले हैं तो इसको बनाकर हम पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद अचार है। आप ये कह लीजिए कि ये हमारी जिस्म में हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो आज हम बनाएंगे करेले का अचार और खाने में भी बनेगा बहुत ही लाजवाब कि आप इसे शौक़ से खाना पसंद करोगे, इतना मज़ेदार ये अचार बनता है। तो बनाने का इसका तरीका है बेहद आसान। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये अचार बनाया है। करेले का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद करेले ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद हमने जो इसका छिलका है वो उतार लिया है। करेलों में जो बीज होते हैं सेंटर में वो हमने इसके निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इनको साफ़ कर लिया है बिल्कुल। तो अब हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। करेले जो हैं शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए तो ये खून को साफ़ करते हैं और रंगत निखारते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ये, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी सीज़न है और गर्मी के मौसम में वैसे भी करेले बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन विंटर के सीज़न में ये मुश्किल से मिलते हैं। तो आप इस तरह से इनका अचार बना के आप इनको स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेलों की मैंने कटिंग कर ली है, इस तरह से काट कर रख लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा काटा है ना बिल्कुल पतला काटा है, नॉर्मल साइज़ में मैंने इसको काट के रख लिया है। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रोसेस कर लेते हैं, बिना धूप के इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने फ्राई पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अचार जो है वो सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है और वैसे भी सरसों का तेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसमें करेलों को डालेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया था मैंने अच्छी तरह से, इसमें से धुआं निकलने लगा। उसके बाद इसको ठंडा किया है और दोबारा से गैस का फ्लेम हमने ऑन करके अब इसमें हमने करेले डाल दिए हैं। करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। लाइट सा जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है जब तक हम इनको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे रोज़ाना खाएं। आप इसे साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं या आप इसे रोज़ाना सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो यहाँ पर देखिए करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, गैस का फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हुए हैं। ये देखिए करेलों का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो इसी तरह का हमें कलर चाहिए था, बिल्कुल इस तरह के करेले हमने फ्राई करने हैं ताकि इसमें जो भी नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकें। तो बस इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मसाला देख लेते हैं। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून धनिया, खुश्क धनिया है देखिए। तो ये तमाम मसाले हमने ले लिए हैं, इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर करेलों को भी देखिए मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे जो मैंने आपको अचार का मसाला बताया है। तो ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही में हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में अचार बना गई हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो फिर आपने ये मसाले ज़्यादा डालने हैं। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे राई दाना, आधा चम्मच पिसी हुई राई है ये, इससे अचार हमारा खट्टा होगा और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। खटास जो आएगी अचार में वो इसी से ही आएगी। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, राई दाना इस तरह का दिखने में होता है। ये देखिए जब हम इसको पीसते हैं तो अंदर से ये पीला निकलता है और जब इसका दाना फटता है तो फिर ये खटाई इसकी जो है वो आ जाती है अचार में। तो इसी से अचार हमारा खट्टा होगा और इसके अलावा हम इसको खट्टा करने के लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राई दाने से ही अचार खट्टा हो जाता है, 2 से 3 दिन लगते हैं, उसके बाद अचार में खटास आना शुरू हो जाती है। अब जो फ्राई पैन में ऑयल बचा था जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था, तो ये बचा हुआ ऑयल हम सारा इसमें डाल देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
तो अब आप इस तरीके से अचार बनाकर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं, 1 साल के लिए आप महफूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको ऑयल आपने थोड़ा फिर इसमें ज़्यादा डालना है। जितना अचार हमारा डूबा हुआ होगा ऑयल के अंदर, ये अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक आसानी से चलेगा ये अचार। और मैं इस तरीके से हर साल अचार बनाती हूँ, मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज में हम रख देते हैं तो उससे भी ये अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और आराम से कई महीनों तक ये चलता है। तो ये देखिए अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दिखने में देखिए कितना स्पाइसी, खुशबूदार, मज़ेदार लग रहा है। तो इसको बस आप इसी तरीके से बनाएं और 2-3 दिन रख लें, उसके बाद आप इसको खाएं। तो फिर इसका जो मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो करेलों में बहुत अच्छा सा आ जाएगा और ये अचार बहुत ही मज़े का आपको लगेगा खाने में। तो इसको आप बनाकर आप फ्रिज में रख लें, किसी भी बोतल में आप इसे डाल लें और फ्रिज में रखें। आपका ये आसानी से अचार पूरे साल भर चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे रोज़ाना अपने खाने में खा सकते हैं या फिर आप नाश्ते में खा लीजिए, बहुत ही पराठों से तो मज़े का लगता है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।